अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। आज फिर मिंबर रसूल को हमने मजरूह होते हुए देखा। आज फिर जलसों की इज्जत और उसके वक़ार को लोगों ने तार तार करके रख दिया और वो पूरी दुनिया तमाशाई बन करके देख रही है। उस तमाशाई में उलमा भी है, हुफ़ाज़ भी है, कुर्रा भी है, खुतबा भी है, सब के सब हैं। लेकिन जहाँ इस्लाह होनी चाहिए वहाँ इस्लाह तो होती नहीं है। लेकिन हंगामा आराई लोग जिस कदर तेज़ी के साथ करते हुए आ रहे हैं, यूँ महसूस होता है कि क़यामत कुछ दिनों के बाद क्या आने वाली है। बस बहुत ही जल्द क़यामत आ ही जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि कल ही क़यामत आ जाएगी। इस तरह इन लोगों ने क़यामत बपा करके रखे हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो किसी और शख्स के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि आज की तारीख में जो प्रचारित पूरे हिंदुस्तान में जिसे झारखंडी बाबा के नाम से जानते हैं, उनके ताल्लुक से ये मैं बातें कर रहा हूं। जब झारखंडी बाबा मिंबर रसूल पर तशरीफ ले आते हैं, फिर आवाम उनकी नज़र में दिगर उलमाओं की कोई कदर कीमत नहीं रह जाती है। चाहे उस मिंबर रसूल पर बैठे वक्त के बड़े अल्लामा क्यों ना हो, वक्त के बड़े रिसर्चर्स मुहक्किक क्यों ना हो, वक्त के बड़े बड़े अक्लमंद हुनरमंद माहिर फ़न क्यों ना हो, झारखंडी बाबा की मौजूदगी में अवाम किसी को भी अच्छे उलमा, अच्छे मुबल्लिग के नाम से तस्लीम नहीं करना चाहती। और यही कुछ देखने को मिला गुज़श्ता शब। जब झारखंडी बाबा जब मिंबर रसूल पर तशरीफ़ लाए तो फिर आवाम और उलमा इन दोनों के दरमियान किस किस्म की झड़प हुई और कैसे इन लोगों की बातें आगे बढ़ी। आइए सबसे पहले हम वीडियो को देखते हैं। वीडियो का आप मुलाहिजा फरमाइए, फिर उसके बाद इंकिशाफ आगे करेंगे। आप ये वीडियो देख लिए। ये 22 से 23 सेकंड की वीडियो है। मेरे पास जो हाथ लगी है वो मैं आपके सामने रखा हूँ। बात अगर इस वीडियो के ताल्लुक से जानते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर माजरा क्या हुआ था। जहाँ तक मुझे खबर मौसूल हुई है वह ये कि जब उलमा मिंबर रसूल पर थे तो किसी और आलिम को जब बुलाने की बात हो रही थी तो आवाम से ये आवाज़ आ रही थी कि भाई किसी और आलिम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, झारखंडी बाबा को पहले लाओ, झारखंडी बाबा से पहले बुलवाओ, झारखंडी बाबा को हम सुनने के लिए आए हैं, हम किसी और आलिम को सुनने के लिए नहीं आए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस कौम की हालत सिर्फ मिमिक्री, कॉमेडी, हंसी मजाक, सैर तफरी होकर के रह गया हो दीनी मजलिसों में भी, उस कौम से आप फलाह की उम्मीद, कामयाबी की उम्मीद, सिरात मुस्तकीम पर चलने की उम्मीद, नेक अमाल करने की उम्मीद, उलमा और आइम्मा की इज्जत और एहतराम करने की उम्मीद क्या ही रख सकते हैं। जबकि आज की तारीख में ये कौम ये सोच बैठी है कि झारखंडी बाबा और इन जैसे जितने भी मौलवी हैं जो मिंबर रसूल पर आकर के जो तकरीर करते हैं, मिंबर रसूल पर आकर के जो नात खानी करते हैं, यही कौम इन्हीं चंद पेशा आवर उलमा शोरा को दीन का रहबर, दीन का ठेकेदार, दीन का मुबल्लिग, दीन का मुफस्सिर, दीन का मुहद्दिस, सब कुछ इसी को समझ रखा है। जबकि इस कौम को मालूम नहीं कि ये उलमा, ये शोरा जो पेशावर, जो पैसा लेकर के जो मिंबर रसूल को मजरूह करते हुए उनकी वकार को आज स्टेज बना करके रख दिया है। जबकि स्टेज नचनियों को हुआ करता है। उलमा का जो जहाँ से बयान हुआ करती है, जहाँ खुदा व रसूल की बातें हुआ करती हैं, वो स्टेज नहीं रहता, बल्कि वो मिंबर रसूल होता है। लेकिन आज वाकई में वो मिंबर रसूल को मिंबर रसूल कहना भी आज की तारीख में तौहीन
के बराबर है। क्यों ये बात इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मिंबर रसूल की इस वकार को लोगों ने तो मजरूह कर रखा है। जहां से दीन की पैगाम मिलनी चाहिए थी, जहां से उलमा शोरा की इज्जत और एहतराम की बातें होनी चाहिए थी, आज वहां से यही उलमा पेशा आवर, यही शोरा पेशा आवर अपनी वकार और मिंबर रसूल के वकार को मजरूह करके खत्म करके रख दिया है। मेरे अजीजों, कहां तक इस्लाह की जाए, किसका गिरमान पकड़ा जाए, किसके दामन को देखा जाए, से यहाँ पर सारे के दामन दागदार बने पड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, ये झारखंडी बाबा है, ये सिर्फ कॉमेडी, ये सैर तफरीह के सिवा बातें क्या करता है? हाँ, बातें इसके अंदर में, हाँ मैं ये जरूर इसकी हिमायत में इतनी जरूर बात कहूंगा कि हाँ, कौम की जो वो बातें हैं जो दीगर उलमा को अपनी अच्छे अंदाज में उठानी चाहिए थी, जो इस्लाह के बुनियाद पर उठानी चाहिए थी, ज़मीनी सतह पर जो काम करने के लिए जो बातें थी और उन बातों पर अमल करनी चाहिए थी, जो दीगर उलमा जो वाकई में दीन का दर्द रखते हैं उनको करनी चाहिए थी, वो काम झारखंडी बाबा कॉमेडी के अंदाज में करते हैं और लोग उसे कॉमेडी समझ करके भी उसको हवा में उड़ा देते हैं। बात उनकी होती है पते की, वो बातें जो रोज़मर्रा इमाम और इमाम के साथ साथ वो चंद हजरात जो जहालत में मुब्तला है उनकी इस्लाह की बातें होती है कॉमेडी के अंदाज में, लेकिन कॉमेडी के अंदाज में बातें असर नहीं करती हैं जनाब। बातों को असर कराने के लिए बात आप उस असर अंदाज में कीजिए ताकि लोगों के दिलों तक पहुंचे, उसको वो लोग दिल में जगह दें। आप जिस अंदाज में बातें कर रहे हैं कॉमेडी और हंसने और हंसाने के अंदाज में, तो लोग उसको हंसी और मजाक में ही उड़ाएंगे, उसको कभी सीरियस नहीं ले सकते हैं। सीरियस लेने के लिए सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा, तब जाकर के बात दिल तक असर करेगी। लेकिन आप सीरियस तो होंगे ही नहीं क्योंकि आपका ये पेशा बन गया हुआ है, हंसना है, हंसाना है, कौम से लुटना है, फिर चले जाना है। एक प्रोग्राम का 25 से 30 हजार रुपया यही झारखंडी बाबा डिमांड करते हैं। महीना का 30 दिन की तारीख इसकी फुल रहती है। अंदाजा लगाए कि 8 से 9 लाख रुपए ये झारखंडी बाबा कमाते हैं। मैं इसके कमाई और रोजी रोटी पर हमारी नजर नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट में वो इमाम जो 30 दिन आपका काम करता है, 30 दिन बच्चे की तवल्लुद से लेकर के आपके वालिद के जनाजे तक जो साथ रहता है, कदम से कदम मिला करके चलता है। आजम बच्चा पैदा हो तो अजान ये दे, घर में फातिहा खानी हो तो जाकर के ये करे, बच्चों की अगर तबीयत खराब हो तो दम ये करे, तावीज़ ये बनाए, हर छोटी से बड़ी चीज़ों पर ख्याल ये रखें। लेकिन नतीजतन इससे मिलता क्या है? बस वही लोगों का ताना, लोगों की वो बदनजरी का शिकार होना, लोगों की कम तरी का शिकार होना। उनके सामने इमामों की इज्जत क्या रहती है? जरा आप जाकर के इमामों के हालात जाकर के पूछ लीजिए। मेरे अजीजों, मैं किसी की रुपये और पैसे और दौलत और माशी हालात को बेहतर हो करके मैं जलन के बुनियाद पर नहीं बातें कर रहा हूं, बल्कि मैं कौम के सिक्के के दो पहलू के एक पहलू जिसको आप लोगों ने चमका करके अर्शे मुअल्ला पर रख दिया है, तो दूसरा सिक्का का पहलू जो इमाम है उसको आपने जमी बोझ कर दिया है, खाकिस्तर कर दिया है। मेरे अजीजों, वो 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 30,000 रुपया के हिसाब से अगर 30 दिन उसकी तारीख अगर बुक रहती है तो वो इतना रुपया कमाता है। मेरे अजीजों, उसी के अपोजिट में आप अपने इमाम को क्या महीने के 50,000 भी आप अपने मोहल्ले से दे पाते हो? चाहे आप कहेंगे कि तावीज़ बनाते हैं तो हजरत नजराना देते हैं, हम उनको फातिहा करते हैं तो नजराना, ठीक है आप देते हैं। ये तमाम नजरानों को मिला करके भी आप महीने का उस इमाम की तनख्वाह के साथ साथ क्या उसकी आमदनी 50,000 हो पाती है? मेरा जी, जो 50 तो क्या है, अगर कहीं अगर किसी इमाम की तनख्वाह अगर 10,000 है तो बमुश्किल 11 से 12,000 रुपया भी पूरे महीने के तमाम खारिजी आमदनी को मिला करके भी पूरा नहीं हो पाता है। तो आप कहेंगे कि मेरे अजीजों कि फिर वो इस इमाम के अंदर में हुनर नहीं है, उस इमाम के अंदर में बोलने की कला नहीं है। तो ठीक है, ऐसे कलाबाज मौलवियों के गुलाम बने रहो, फिर वो अपनी मुनाफिकत, अपनी चापलूसी और जी हुजूरी से आपको लूटता रहेगा और आप लूटते रह जाओ। न दीन आपको मिल पाएगी, न आखिरत आपको संवर पाएगा। मेरे अजीजों, ये बड़ी दर्द की बात है जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर
अब नहीं संभलोगे। अगर अब की कौम अगर इस बात पर अगर मुत्तफिक नहीं हो पाएंगे कि हमें मिंबर रसूल पर हंसी मजाक सैरो तफरीह खेल कूद इन तमाम चीज़ों को दूर कर करके हमें जो रसूल कायनात ने जो तबलीग का जो पैगाम दिया है, जो रास्ता दिया है, जो वे दिया है, उस वे पर चल करके हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को भी मनाएंगे, जलसे और जुलूस और कॉन्फ्रेंस को भी हम इनकाद करेंगे, और उसके अलावा ऐसे ही उलमा को भी हम बुला करके हम मुस्तफीज़ होंगे। जब तक कौम इस तरफ नहीं जाएगी तब तक मेरे अजीजों इस कौम की भला नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस कौम को जल्द सही अक्ल फहम अता फरमाए, और ऐसे भाड़ किस्म की मौलवी और ऐसे जो सैर तफरी और हंसी मजाक करने वाले मौलवी से हम मुसलमानों को, हम कौम मुस्लिम को हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।